हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, रॉ वीडियो में। तो यहाँ पर मैं काफ़ी रॉ वीडियोस बना रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के बारे में बात तो कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, हम किसी चीज़ को अगर रोस्ट करते हैं या किसी चीज़ को हम एक्सपोज करते हैं, किसी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को, तो क्या आजकल चल रहा है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान कोई प्रोडक्ट निकालता है, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि वो वर्थ नहीं करता उस मनी को, तो आप सिंपली उसे मत खरीदो। सिंपल एज दैट। अगर आपको लगता है कि वर्थ करता है तो आप उसे खरीद लो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है लेकिन उसको बताया कुछ और जाता है और वो होता कुछ और है। अब ये चीज़ धीरे धीरे पता चलती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट तुरंत लॉन्च हो गया और सब लोगों को बात पता चल गई कि भाई इसने बोला ये था, लेकिन ये कंपनी ने क्लेम ये किया था, लेकिन प्रोडक्ट तो ये निकला। ऐसे सबको नहीं पता चलती। 10-12 लोग खरीदते हैं, फिर ट्राई करते हैं, अलग अलग लोग चेक करते हैं, देन वो लोग रिव्यूज़ देते हैं और धीरे धीरे प्रोडक्ट की रियलिटी पता चलती है। तो ये एक बार में नहीं होता, इसको थोड़ा टाइम लगता है होने में। उसके बाद इसीलिए बोला जाता है ना कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तुरंत नहीं खरीद लेना चाहिए, थोड़े लोगों को ले के देख लेना चाहिए, थोड़े रिव्यूज़ देख लेने चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। तो ये एक स्मार्ट कंज्यूमर इस चीज़ को करता है और उसके पीछे वजह यही होती है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट निकलता है और उसके रिव्यूज़ आए एंड वो इतना अच्छा नहीं निकला। रिव्यूज़ ने बताया भाई ख़राब नहीं है, जो भी एक्सपर्ट्स ने बताया, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपर्ट है, और फिर वो रिव्यू कर देता है। देन मार्केट में रियलिटी पता चल जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को उठाकर या किसी सर्विस को उठाकर, कंपनी को उठाकर रोस्ट बना देते हैं। अब रोस्ट बना दिया या रियलिटी एक्सपोज कर दी, उसमें होता जाता कुछ है नहीं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया के लिए आप बन रहे हो उनके मसीहा अंडरटेकर। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये कि भाई चलो आप स्टैंड ले रहे हो, दुनिया को रियलिटी बता रहे हो, दुनिया को बदल देना चाहते हो, ठीक है। लेकिन भैया ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि आप हो एक इंडिविजुअल, आप स्टूडेंट हो, आप एक क्रिएटर हो, छोटे जो भी है, और वहाँ पर आपके आगे कौन है जिससे आप फाइट कर रहे हो। बेसिकली आप फाइट ही तो कर रहे हो ना। वहाँ पर है एक कंपनी जिनके होंगे 1000 एम्प्लॉयज़, जिनका टर्नओवर होगा 100-200 करोड़ रुपए का। अच्छा, और आप, अच्छा ठीक है, आप छोटे से क्रिएटर हो। हालांकि अगर सही मायने में देखा जाए, जो सही चीज़ है वो यही है कि भाई आपको दुनिया आपके आगे, वो आपको लड़ना चाहिए। लेकिन भाई लड़ना भी तब चाहिए समझदारी से। आप फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे हो, पूरा ख़त्म कर दे रहे हो, एक्सपोज कर दे रहे हो, उससे कुछ होने नहीं वाला। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। क्या होगा, लीगल नोटिस भेजे जाएंगे, केस किया जाएगा, एंड वो लोग बोलेंगे कि आप प्रूव करो, आप जो चीज़ बोल रहे हो हमारी कंपनी ख़राब है, हमारी सर्विस ख़राब है, हम जो सर्विस दे रहे हैं वो ख़राब है, हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, आप इस चीज़ को प्रूव करो। उसके बाद क्या होगा, जब कोर्ट केस होगा तो आप यूट्यूब पे तो फाइट कर ही रहे हो, बोल रहे हो लोगों को, अपनी सहूलियत से घर में बैठ के एक वीडियो बना के एडिट करके आप डाल दे रहे हो, दैट्स इट। इससे आप दुनिया बदल देना चाहते हो, जो कि ठीक है, सही मायने में होता है। लेकिन अब दुनिया बदलने के लिए आपको कोर्ट भी जाना पड़ेगा। देन जब आप कोर्ट जाओगे तो आपको डेट लगेगी, आप कोर्ट जाओगे और वहाँ पर आप वकील भी करोगे, आपको उसमें पैसे जाएंगे, एंड देन आपको जो वीडियो बनाने का काम है वो आप कर नहीं पाओगे। इसका मतलब है किसी एक प्रोडक्ट को एक्सपोज करने के लिए एक क्रिएटर कोई भी की पूरी लाइफ चाहिए, या जितना भी वक्त उस केस को लड़ने में लगे। आप फंस गए। तो अब आगे और कोई चीज़ एक्सपोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो पहले आपने चीज़ एक्सपोज की है आप उसमें बिजी रह जाओगे। जो कोर्ट केस होता है, जो लीगल केस या जो भी होता है, वो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए होता है। लेकिन कई बार इस चीज़ को लोग मैलिशियसली भी इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो क्रिएटर है जिसने एक्सपोज किया है वो उसमें उलझ कर रह जाता है। ज़्यादातर ये पॉपुलर चीज़ों में होता है। तो एक दुनिया बदलने के लिए कहूँ तो इट्स अ नाइस थिंग कि भाई आप दुनिया बदलो, आप एक्सपोज करो, सब कुछ बढ़िया हिला के रख दो, बर्बाद कर दो किसी की कंपनी को। पर सही मायने में आप देखो तो उसने किया क्या, उसने एक प्रोडक्ट निकाला है जो अच्छा नहीं है, जो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, सही नहीं करता। और एक जो स्मार्ट कंज्यूमर होगा वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को समझ जाएगा। इसमें आप जो हीरो बन रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब तो कर रहे हो। बट ये किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। कोई ये चाहता है कि भाई मेरी लाइफ खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में कुछ काम ना हो, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को जो है एक्सपोज करके छोड़ूंगा, इस कंपनी को ख़त्म करके छोड़ूंगा। अगर आपकी ये इच्छा है तो आप ये करते रह सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस इंसान को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है दुनिया का, जिन्होंने दुनिया थोड़ी देखी है, जिन्होंने यूट्यूब देखा है, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाके उन्होंने चीज़ें देखी हैं, किसी भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करता है और इन लीगल लफड़ों में फंसा है, वो थोड़ा स्मार्टली खेलेगा। कोई भी जो पॉपुलर चीज़ लॉन्च होती है, चीज़ होती है, तो उसको ऑलरेडी लोग जानते हैं,
तो आपको उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वही काम बिना नाम लिए भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। आपको किसी को पर्सनली अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट होता है, आप उसे एक्सपोज करते हैं, देन उसको बनाने वाले को, उसकी कंपनी को भी आप भला बुरा कहते हो। एक वकील की लैंग्वेज में और एक नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में बहुत फ़र्क होता है, आपको पता होगा ना। एक वकील होता है, वो हर एक वर्ड तोल कर बोलता है। वर्ड बहुत पावरफुल होते हैं दोस्तों, तो वो सोच कर बोलता है ताकि उसको उसमें फंसाया ना जा सके। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्रिएटर, एक यूट्यूबर एक वकील हो या एक लॉ की लैंग्वेज बोले, क्योंकि जो रिव्यूअर होता है वो कई बार ऐसी चीज़ें भी बोल जाता है जिसे वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकता। यूट्यूब पे अगर आप कुछ भी डालते हो तो हर चीज़ का प्रूफ आपको देना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो। बट जब बात कोर्ट की आती है तो आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो अपनी यूट्यूब वीडियो में, उसे आपको प्रूव करना पड़ेगा, और वो भी लीगली प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ लाने पड़ेंगे। तो वो बहुत लोग नहीं कर पाते, तो फंस जाते हैं, तो उनकी वीडियो एक लीगल नोटिस से वैसे ही डर के लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप जब केस में फंसोगे तो आपको वो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे उसको, तो आपको डिलीट करनी पड़ेगी। आप अगर कोई काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो आपको किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी पर्सन, किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के ऊपर बात ही मत करो। आप उस सिचुएशन, उस कॉन्सेप्ट, उस आइडिया के ऊपर बात करो। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे, आपको कोई भी केस नहीं झेलना पड़ेगा और आप पब्लिक को एजुकेट कर पाओगे। किसी भी कंपनी का नाम लेना, किसी प्रोडक्ट का नाम लेना आपको एक डायरेक्ट फ्रंट फुट पर ले आता है, जबकि यहाँ पर आपका जो इंटेंशन है वो किसी कंपनी को बर्बाद करना या किसी इंसान को बर्बाद करना, उसके प्रोडक्ट को बर्बाद करना नहीं है। आपका काम है लोगों को बचाना, तो आपका वो मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आप वही काम करो ना, किसी का नाम लिए बिना भी तो आप एजुकेट कर सकते हो लोगों को, एंड आपको वही करना चाहिए। इसमें आपको कोई लीगली भी नहीं फंसा सकता, बिकॉज आप किसी का नाम तो नहीं ले रहे हो। किसी कंपनी, किसी ब्रांड, किसी सर्विस, किसी प्रोडक्ट का तो नाम नहीं ले रहे हो। आप एक कंज्यूमर को जागरूक कर रहे हो, और वो आपको करना चाहिए। और ऐसे आप दुनिया बदल सकते हो। आप दुनिया ही बदलना चाहते हो ना, लोगों के पैसे बचाना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा वो लोग नहीं करते जिसका पर्सनली अटैक करने का होता है। अब इंटेंशनली भी लोग नाम लेते हैं जो पर्सनली अटैक करते हैं, या डायरेक्ट जैब लेते हैं, तो वो एक अलग बात है भाई। वो भी लोग करने वाले लोग हैं जिनको उस चीज़ की चिंता नहीं है और उस चीज़ को देखते हैं कि भाई हम तो फ्रंट फुट पे आके लड़ाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये रियलिटी। आप किसी को एक्सपोज तो कर सकते हो, बट एक हफ्ते में आपकी वीडियो हटवा दी जाएगी। यूट्यूब खुद हटा देगा जब केस वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, तो आप जब प्रूव नहीं कर पाओगे, कोर्ट का ऑर्डर आएगा या कुछ भी आएगा, तो आप खुद से भी नहीं हटाओगे तो यूट्यूब हटा देगा। तो ये होता है कि एक पब्लिक को एजुकेट करना और एक फ्रंट फुट पे आके फाइट करना। अब जो स्मार्ट इंसान है वो क्या करेगा वो आपको पता है, और जो नया है वो क्या करेगा ये भी आपको पता है। दोनों का रिजल्ट क्या होगा ये भी आपको पता है, ठीक है। तो किसी को पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए, और अगर किसी का प्रोडक्ट बुरा है तो आपको उसके प्रोडक्ट बुरा बोलना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको पर्सनली गाली दे रहे हो, वो भी बुरा है, फिर आप उसमें और लंबा फंसोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 10-11 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे, और मैंने बहुत पंगे, बहुत ब्रांड लफड़े, ये सब चीज़ें देखता आया हूँ मैं। तो मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए और कैसे होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।